वंचित और पिछड़े समाज को सम्मान दिलाने वाले B.R. अम्बेडकर की कहानी। हमारे बाबा साहेब। भाग 22। अम्बेडकर ने आर्य आक्रमण सिद्धांत का दृढ़ता से विरोध किया और अपनी पुस्तक शूद्र कौन थे में इसे बेतुका बताकर खारिज कर दिया। इसके बजाय उनका मानना था कि शूद्र भारत की मूल आबादी का अभिन्न अंग थे और उन्होंने सदियों से उत्पीड़न और भेदभाव को सहन किया था। उन्होंने शूद्रों के वास्तविक इतिहास की पहचान को जाति व्यवस्था को खत्म करने और सामाजिक न्याय प्राप्त करने में महत्वपूर्ण माना। अम्बेडकर के रुख ने अपने समय की प्रचलित कथा को चुनौती दी और विद्वानों और बुद्धिजीवियों के बीच गहन बहस छेड़ दी। हालांकि वह अपने विश्वासों पर अटल रहे और शूद्रों और अन्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अधिकारों की वकालत करने के लिए अपने विशाल ज्ञान और अनुसंधान का उपयोग किया। अम्बेडकर के अनुसार शूद्र एक समय प्राचीन भारत में शासक वर्ग थे, लेकिन धीरे धीरे उनसे उनकी शक्ति छीन ली गई और उन्हें सबसे निचले सामाजिक स्तर पर धकेल दिया गया। उन्होंने शूद्रों को सशक्त बनाने और भारतीय समाज में उनका उचित स्थान सुरक्षित करने के उद्देश्य से उनके योगदान और इतिहास को जानबूझकर मिटाए जाने का पर्दाफाश किया। अम्बेडकर के अटूट समर्पण ने सामाजिक सुधार आंदोलनों की नींव रखी और कार्यकर्ताओं की भावी पीढ़ियों को समानता और न्याय के लिए उनके संघर्ष को जारी रखने के लिए प्रेरित किया। शूद्रों के प्रति अम्बेडकर का दृष्टिकोण उनके समय की प्रचलित धारणाओं से भिन्न था। उनका मानना था कि शूद्र मूल रूप से इंडो आर्यन समाज में क्षत्रिय वर्ण का हिस्सा थे, लेकिन ब्राह्मणों के साथ दुर्व्यवहार के कारण उन्हें सामाजिक रूप से अपमानित किया गया था। परिणामस्वरूप उन्हें दास्ता का जीवन जीना पड़ा। अम्बेडकर के अनुसार शूद्रों का उत्थान करना और उनकी गरिमा को बहाल करना समाज की जिम्मेदारी थी, क्योंकि उनका उत्पीड़न अंतर्निहित नहीं बल्कि ऐतिहासिक परिस्थितियों का परिणाम था। अतीत के अन्यायों को स्वीकार करके और उनमें सुधार करके अम्बेडकर का मानना था कि एक अधिक समावेशी और समतावादी समाज का निर्माण किया जा सकता है। सामाजिक पदानुक्रम के उनके विश्लेषण ने सदियों से चले आ रहे गहरे पूर्वाग्रहों और भेदभाव को चुनौती दी। अम्बेडकर की दृष्टि शूद्रों के उत्थान से भी आगे तक फैली हुई थी। उन्होंने माना कि सच्ची सामाजिक प्रगति केवल संपूर्ण जाति व्यवस्था को खत्म करके ही हासिल की जा सकती है। उन्होंने सभी व्यक्तियों के लिए समान अधिकारों और अवसरों की वकालत की, चाहे उनकी जाति या सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। अम्बेडकर के अथक प्रयासों और वकालत के कारण अंततः भारतीय संविधान का मसौदा तैयार हुआ, जिसमें सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों को स्थापित किया गया। इसने एक अधिक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज की नींव रखी। उनकी विरासत भारत और दुनिया भर में सामाजिक सुधार आंदोलनों को प्रेरित और मार्गदर्शन करती रहती है। वंचित और पिछड़े समाज को सम्मान दिलाने वाले B.R. अम्बेडकर की कहानी। हमारे बाबा साहेब। भाग 22 समाप्त। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।